नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम ऊर्जा के जो महत्वपूर्ण संसाधन हैं उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ऊर्जा एक महत्वपूर्ण संसाधन है और इन संसाधनों पर हमारी आधुनिक सभ्यता का विकास हुआ है। क्योंकि आधुनिक सभ्यता के विकास में ऊर्जा संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इनको महत्वपूर्ण गति भी ऊर्जा संसाधनों ने प्रदान की है। क्योंकि ऊर्जा संसाधनों के आधार पर मानव अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सुविधा संपन्न बन गया है। इस कारण हम ऊर्जा संसाधनों को महत्वपूर्ण मानते हैं और आज हम जब किसी देश के विकास की बात करते हैं तो वहाँ प्रति ऊर्जा की जो खपत होती है, प्रति व्यक्ति जो ऊर्जा की खपत होती है उसके आधार पर हम ऊर्जा संसाधनों को एक मानक भी मानते हैं और उसी आधार पर हम किसी देश की आर्थिक स्थिति को निर्धारित करते हैं। वर्तमान में जो ऊर्जा संसाधनों के जो महत्वपूर्ण जो खनिज हैं उनमें हम कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और आणविक खनिज इनको शामिल करते हैं। और भौतिक क्रियाओं में हम ज्वार भाटा, पवन, सौर ऊर्जा आदि को शामिल करते हैं। तो इस प्रकार दोनों रूप में हम ऊर्जा संसाधनों को शामिल करते हैं। और विगत जो दशकों की जब हम बात करते हैं तो तीव्र आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा संसाधनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और इनका तीव्र गति से विकास भी हुआ है। क्योंकि ऊर्जा संसाधनों को हम कुछ पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों को में शामिल करते हैं, कुछ को हम जैसे गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। जो पारंपरिक जो ऊर्जा के स्रोत हैं उनके भंडार दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। तो वर्तमान में जो गैर परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनकी ओर ज़्यादा ध्यान आकर्षित हुआ है और उनका उपयोग ज़्यादा होने लगा है, क्योंकि वो पुनर्उपयोगी ऊर्जा के संसाधन है। तो इस कारण से हमारा जो रुझान है गैर परंपरागत जो ऊर्जा के संसाधन हैं उनकी ओर ज़्यादा हो रहा है। इस कारण हम कोयला, पेट्रोलियम, आणविक खनिज जब इनकी बात करते हैं तो हम सबसे पहले कोयले की बात करते हैं, क्योंकि कोयला आधुनिक जो उद्योग है उसका आधार रहा है। और इस संदर्भ में जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में आज भी कोयला महत्वपूर्ण शक्ति का संसाधन है और कोयले उत्पादन में चीन और अमेरिका के बाद भारत का तीसरा स्थान आता है। और जब इसके खनन की बात करते हैं तो 1774 में सर्वप्रथम रानीगंज जो कोयला क्षेत्र है वहाँ से निकालने का प्रयास सर्वप्रथम भारत में किया गया, क्योंकि कोयला उद्योग की जननी एवं शक्ति का प्रतीक माना जाता है और इसे हम काले हीरे के नाम से भी संबोधित करते हैं। आज भी भारत के उद्योग धंधे, रेल परिवहन आदि जो महत्वपूर्ण जो बड़े उद्योग हैं उनमें कोयले का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और हम जब कोयले की बात करते हैं भारत के संदर्भ में तो कोयला कार्बन की उपस्थिति के आधार पर कोयले को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं: एंथ्रेसाइट, बिटुमेन, लिग्नाइट और पीट कोयला। जब हम कार्बन की इनमें बात करते हैं, कितना प्रतिशत कार्बन इनमें होता है, एंथ्रेसाइट की बात करते हैं तो इनमें लगभग 95% कार्बन पाया जाता है। कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में धुआं देता है और जलने के बाद में काफी देर तक इससे ताप प्राप्त किया जाता है।
मुख्य रूप से कश्मीर और बिहार। कश्मीर और बिहार में एंथ्रेसाइट प्रकार का जो कोयला है वो मिलता है। बिटुमेन कोयले की बात करते हैं, 80% तक इसमें कार्बन की मौजूदगी रहती है और यह अधिकांशतः जो कोयला है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानें में मिलता है। लिग्नाइट कोयले की बात करते हैं, लगभग 55% तक इसमें कार्बन की मात्रा होती है और मुख्य रूप से राजस्थान के पलाना, तमिलनाडु का नेवली, असम का जो लखीमपुर और कश्मीर का कोरबा, ये जो क्षेत्र हैं यहाँ पर लिग्नाइट प्रकार का जो कोयला है वो प्राप्त होता है। पीट कोयला की जब हम बात करते हैं तो कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, जलने के बाद में धुआं की मात्रा इसमें ज्यादा होती है। तमिलनाडु और कश्मीर जो क्षेत्र है वहां पर ये कोयला प्राप्त होता है। इस प्रकार जब हम कोयले के उत्पादन क्षेत्र की बात करते हैं तो कोयला उत्पादन का जो क्षेत्र है वो लगभग 80% भारत का जो कोयला है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानें और टर्सरी जो चट्टानें हैं उन क्षेत्रों में ये अधिकांश पाया जाता है। तो हम गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें और टर्सरी काल की जो चट्टानें हैं उन क्षेत्रों की बात करते हैं तो कोयला गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं मुख्य रूप से दामोदर घाटी का जो क्षेत्र है, ये सोन घाटी का जो क्षेत्र, महानदी का जो क्षेत्र और गोदावरी नदी, ये गोदावरी नदी का जो क्षेत्र है और सतपुड़ा का जो क्षेत्र है, सतपुड़ा का जो क्षेत्र है, ये 5 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं वो इन क्षेत्रों में पाई जाती है और भारत का सर्वाधिक मात्रा में कोयला का उत्पादन भी इन क्षेत्रों में होता है। दामोदर घाटी क्षेत्र की बात करते हैं, भारत का लगभग 70% कोयला इस क्षेत्र में उत्पादित होता है और भारत का सबसे बड़ा कोयला जो क्षेत्र है, उत्पादित क्षेत्र है, वो झरिया है। झरिया भारत का सबसे अधिक कोयले का उत्पादन करता है। रानीगंज पश्चिमी बंगाल में और बोकारो, ये 3 क्षेत्र इसमें हम शामिल करते हैं। इसके अलावा गिरहिट और करणपुरा, ये 5 क्षेत्र दामोदर घाटी के क्षेत्र हैं और भारत के महत्वपूर्ण कोयला उत्पादक क्षेत्र में इनको शामिल करते हैं और भारत का 70% कोयला इन क्षेत्रों से प्राप्त होता है। सोन घाटी का जो क्षेत्र है उसमें हम मध्य प्रदेश और झारखंड के जो राज्य हैं उनके कोयला उत्पादित क्षेत्रों को इसमें शामिल करते हैं। मध्य प्रदेश का जो उमरिया, सोहागपुर, तातापानी, सिंगरौली, रामकोला, ये मध्य प्रदेश के कोयला उत्पादित क्षेत्र है। सोन नदी घाटी का जो क्षेत्र है वहां ये मिलते हैं। उड़ीसा का तलचर और संबलपुर, उड़ीसा का जो निचला जो हिस्सा है इस कोयला क्षेत्र के अंतर्गत ये आता है। फिर हम झारखंड की बात करते हैं। औरंगा, कुटा और डाल्टनगंज, झारखंड का जो ये हिस्सा है यहां ये कोयला क्षेत्र मौजूद हैं। महानदी के कोयला क्षेत्र की जब बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में कोरबा, सोनहट, चिरमिरी, विश्रामपुरी, रामपुरी और लखनपुर, ये महानदी में जो छत्तीसगढ़ राज्य है उनके कोयला उत्पादित क्षेत्र हैं। और उड़ीसा के तलचर और संबलपुर की अभी हमने बात की थी, तो महानदी के ये मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र है। गोदावरी नदी घाटी की बात करते हैं, महाराष्ट्र में चंद्रपुर, बलारपुर, बसेरा, नागपुर, यवतमाल, आंध्र प्रदेश में सिंगरेली,
सस्ती और तंदूर। ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र इस कोयला क्षेत्र के अंतर्गत इसको शामिल करते हैं। सतपुड़ा में दक्षिण, नर्मदा के दक्षिण और सतपुड़ा का जो उत्तरी भाग है, ये भाग, इस भाग में भी कुछ मात्रा में कोयले का उत्पादन होता है। इसके अलावा गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं, उनमें कान्हन क्षेत्र भी आता है, जो छिंदवाड़ा में कान्हन नदी है, उसके आसपास कोयले का उत्पादन होता है। अब हम टर्सरी काल की जो चट्टानें हैं, जो टर्सरी कोयला क्षेत्र हैं, उनकी जब बात करते हैं तो यहाँ पर भारत का लगभग 20% कोयला इन क्षेत्रों में प्राप्त होता है। असम के लखीमपुर और लखीमपुर का जो ये क्षेत्र है, यहाँ कोयला उत्पादन होता है और शिव सागर भी उसके नजदीक स्थित है, यहाँ भी टर्सरी काल का कोयला मिलता है। कश्मीर की बात करते हैं, कालाकोट, मेटका, महोगला और चक्कर, ये जम्मू कश्मीर के मुख्य टर्सरी कोयला उत्पादित क्षेत्र हैं। ये जो क्षेत्र है, इसके अलावा तमिलनाडु में नेवली और राजस्थान में बीकानेर के पलानम क्षेत्र में टर्सरी काल का जो कोयला है वो यहाँ उत्पादित होता है। यानी टर्सरी काल की जो चट्टानें हैं, वहां पर ये कोयला प्राप्त होता है। तो इस प्रकार कोयले के जो उत्पादित क्षेत्र हैं, गोंडवाना और टर्सरी काल के अधिकांश भारत का कोयले का उत्पादन इन क्षेत्रों में किया जाता है। जब हम इनके उत्पादन की बात करते हैं तो 2016-17 में लगभग 65.93 करोड़ टन कोयले का उत्पादन भारत में हुआ। और जब हम इनके भंडार की बात करते हैं तो भारत में लगभग 26,721 करोड़ टन 26,721 करोड़ टन भंडार भारत में मौजूद है। तो हम जब कोयला उत्पादन और इसके विकास की बात करते हैं तो इसकी देखरेख भारतीय कोयला विकास निगम करता है, जिसकी स्थापना 1958 में हुई। कोयले के बाद में हम पेट्रोलियम संसाधनों की बात करते हैं, पेट्रोल की बात करते हैं, खनिज तेल की बात करते हैं। मुख्य रूप से यह खनिज संसाधन अवसादी क्रम की जो चट्टानें हैं, उन क्षेत्रों में पेट्रोलियम खनिज हमें प्राप्त होता है। भारत का अधिकांश जो पेट्रोल का जो उत्पादन है वो अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। हाइड्रोकार्बन के मिश्रण से ये पेट्रोल बनता है। और इसके जब हम तेल उत्पादन और खोज कार्य की बात करते हैं तो भारत में ONGC, OL और कैल्स नाम की जो एजेंसी है वो इसका उत्पादन और देखरेख का काम कर रहा है। तो वर्तमान में प्राइवेट जो सेक्टर हैं उनके माध्यम से भी भारत में तेल उत्पादन का काम हो रहा है। तो महत्वपूर्ण ये ऊर्जा का संसाधन कोयले के बाद में जैसे जैसे समय बीतता गया, कोयले के जो भंडार हैं वो कम होते गए। खनिज तेल ने कोयले का स्थान ले लिया और आज अधिकांशतः जो ऊर्जा संसाधन के रूप में पेट्रोलियम जो पदार्थ हैं उनका इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। तो अवसादी चट्टानों से ये खनिज तेल प्राप्त होता है। उत्पादन क्षेत्रों की बात करते हैं तो भारत में मुख्य रूप से असम घाटी का जो क्षेत्र है, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र,
ये भारत के मुख्य उत्पादित क्षेत्र हैं। मुख्य रूप से असम, गुजरात, राजस्थान और अपतटीय क्षेत्र यानी पश्चिम अपतटीय क्षेत्र, ये 4 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर भारत का तेल उत्पादन का कार्य संपन्न किया जाता है। असम की हम बात करते हैं, सर्वप्रथम तेल खोजने का कार्य इस क्षेत्र में किया गया और डिगबोई नामक जो जगह थी वहां पर सर्वप्रथम तेल का उत्पादन भारत में किया गया। तो इनके जब हम असम के तेल उत्पादन क्षेत्रों की बात करते हैं, डिगबोई, नाहरकटिया, हुगरीजन मोरन, रुद्रसागर और सूरमा घाटी, ये असम के मुख्य क्षेत्र हैं। और ब्रह्मपुत्र और सूरमा घाटी का जो क्षेत्र है, जो घाटी क्षेत्र है, वहां पर मुख्य रूप से पेट्रोलियम पदार्थों का या तेल उत्पादन का ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है। गुजरात के तेल उत्पादक क्षेत्र की बात करते हैं तो मुख्य रूप से अंकलेश्वर और खंबात और नुनेज, ये क्षेत्र गुजरात के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। राजस्थान की बात करते हैं तो विगत दशक में यहां तेल की खोज हुई और वर्तमान में यहां तेल उत्पादन का कार्य शुरू हो गया है। महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र राजस्थान ये भारत का बनने जा रहा है, क्योंकि यहां पर प्राकृतिक गैस और तेल के पर्याप्त भंडार मौजूद हैं। तो राजस्थान का जो बाड़मेर का जो क्षेत्र है, यहां पर तेल उत्पादन का कार्य शुरू हो गया है और इसमें कोसलू, सादाझुंड, गुडा मनाली, बायतू और सांचौर ये महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। तो इस प्रकार ये 3 भारत के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। इसके अलावा पश्चिमी अपतटीय जो क्षेत्र हैं उसमें मुंबई हाई, अलियाबेट, और ये बसीन क्षेत्र, ये 3 पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र हैं। बसीन, मुंबई हाई और अलियाबेट, यहां पर अधिकांशतः ये तीनों क्षेत्रों में भारत का अधिक मात्रा में तेल उत्पादन का कार्य यहां संपन्न होता है। पूर्व अपतटीय क्षेत्र की बात करते हैं, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी बेसिन, ये जो 3 क्षेत्र हैं यहां पर भी कुछ मात्रा में तेल का उत्पादन होता है। तो इस प्रकार भारत के जो तेल उत्पादक जो क्षेत्र हैं, असम, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र और पूर्वी अपतटीय क्षेत्र जिसमें कावेरी, कृष्णा और गोदावरी नदी के जो बेसिन हैं वहां पर तेल का उत्पादन होता है। इनके भारत में तेल भंडार की बात करते हैं तो कुल 620 करोड़ टन तेल के संचित भंडार भारत में मिलते हैं और 2011-12 के अनुसार इसके उत्पादन की बात करते हैं तो यहाँ 38.9 मिलियन टन खनिज तेल का उत्पादन हुआ। इसके साथ हम प्राकृतिक जो गैस की बात करते हैं तो भारत में मेघालय, असम, गुजरात, राजस्थान का बाड़मेर, खंबात की खाड़ी, मुंबई हाई, तमिलनाडु का पेराबुलम जो क्षेत्र है वो महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि प्राकृतिक जो गैस है यहाँ इनका उत्पादन होता है। तो ये महत्वपूर्ण जो परंपरागत ऊर्जा के जो संसाधन थे उनकी हमने बात की, और इसके अलावा गैर परंपरागत जो ऊर्जा के जो संसाधन हैं जिनमें हम पुनर्उपयोग में उन संसाधनों को काम में ले सकते हैं, उनमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा
ज्वारीय ऊर्जा और लहरीय ऊर्जा को शामिल करते हैं, तो भारत में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा ये दो महत्वपूर्ण गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हो सकते हैं, क्योंकि भारत में प्रचुर मात्रा में ताप या धूप प्राप्त होती है और हवा भी प्रचंड रूप से चलती है। तो इस कारण इन गैर परंपरागत ऊर्जा जो संसाधन है इनका विकास हमें करना चाहिए, ताकि ऊर्जा संसाधनों पर हम आत्मनिर्भर बन सकें। धन्यवाद।